गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कविता श्रद्धा मनु को पढ़ने वाले हैं, जो कि उनके महाकाव्य कामायनी से ली गई है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, उन्हीं में एक सर्ग है श्रद्धा सर्ग। ये कविता वहीं से ली गई है। कामायनी में मूल रूप से मानव सभ्यता के विनाश के बाद की कथा वर्णित है। जल प्रलय के कारण जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, जब सृष्टि में कुछ नहीं बचता है, तब सिर्फ एक मनुष्य शेष रहता है जिसका नाम होता है मनु। चारों तरफ मृत्यु का तांडव देखकर और विनाश देखकर मनु निराश हो जाता है और जीवन के प्रति आशा को खो देता है। उसके पश्चात वो निराश होकर एक निर्जन स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। वहाँ पर श्रद्धा आती है और वो मनु को देख करके प्रसन्न होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अतिरिक्त कोई और मनुष्य भी जीवित है। श्रद्धा उससे प्रश्न करती है कि आखिर वह कौन है। इसी प्रसंग का इस कविता में वर्णन है। श्रद्धा पहली बार मनु को देखती है और वह उससे प्रश्न करती है कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। यहाँ पर श्रद्धा मनु को देख करके प्रसन्न होती है कि उसके अतिरिक्त तो कोई अन्य मनुष्य भी जीवित है, और वह उससे प्रश्न करती है कि वह कौन है। कौन तुम संस्रति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु को एक निर्जन स्थान पर बैठा हुआ देखकर उससे प्रश्न करती है कि कौन तुम, अर्थात तुम कौन हो, जो संस्रति अर्थात संसार, जलनिधि अर्थात जल की निधि, सागर संसार रूपी सागर के, तीर अर्थात तट पे, तरंगों अर्थात लहरों के द्वारा, फेंकी गई मणि एक, फेंकी मणि एक अर्थात फेंकी गई एक मणि के समान यहाँ पर बैठे हुए हो। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो, जो संसार रूपी सागर के किनारे पर लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान यहाँ पर उपस्थित हो। अर्थात जिस प्रकार से जो सागर है उसकी लहरें किसी रत्न को, किसी मणि को उसके तट पे फेंक दिया करती हैं, उसी प्रकार से तुम कौन हो जो यहाँ एक रत्न के समान उपस्थित हो। अर्थात चूँकि मानव सभ्यता का विनाश हो गया है, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो गई है, फिर भी तुम जीवित बचे हुए हो, तुम कौन हो। श्रद्धा मनु को देखकर प्रश्न करती है कि संसार रूपी सागर के तट पर लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान तुम कौन हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, जो इस निर्जन अर्थात सुनसान स्थान का चुपचाप, प्रभा अर्थात अपनी कांति की धारा से, अभिषेक अर्थात स्नान करा रहे हो या सुशोभित कर रहे हो। तुम कौन हो जो इस सुनसान स्थान का चुपचाप अपनी कांति की धारा से अभिषेक करा रहे हो, या तुम कौन हो जो इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए हो और अपनी कांति से इस स्थान को सुशोभित कर रहे हो। श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी सागर के किनारे पर लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान अकेले तुम कौन हो जो यहाँ पर बैठे हुए हो। यहाँ पर इस सुनसान स्थान पर चुपचाप बैठे हुए तुम इस स्थान को अपनी कांति की धारा से सुशोभित कर रहे हो, और इस प्रकार इस पृथ्वी पर अकेले बचे हुए तुम कौन हो। मधुर, विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है तुम मधुर शांति के समान हो, विश्रांत अर्थात शांति के समान हो, तुम मधुर शांति के समान हो और एकांत यहाँ पर बैठे हुए हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम मुझे संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत होते हो। अर्थात अब ये रहस्य है कि जब सब कुछ नष्ट हो गया है, तो इस प्रकृति का संचालन, सृष्टि का संचालन कैसे होगा, ये सृष्टि अब कैसे आगे बढ़ेगी, तो इस रहस्य के सुलझते हुए तरीके की तरह तुम कौन हो। श्रद्धा कहती है कि मधुर, शांत और एकांत यहाँ पर बैठे हुए तुम मुझे संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन, तुम एक करुणा से भरी हुई सुंदर मौन की तरह, और चंचल मन का आलस्य, और इस चंचल मन के आलस्य के समान लग रहे हो। श्रद्धा कह रही है कि तुम मधुर शांति से युक्त एकांत यहाँ पर बैठे हुए हो, और तुम मुझे संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। तुम एक करुणामयी सुंदर मौन को धारण करके बैठे हुए हो, और मुझे
चंचल मन के आलस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। अर्थात जैसे कोई चंचल, किसी का मन बहुत चंचल होता है लेकिन वो व्यक्ति आलसी होकर के कभी शांत बैठा हुआ होता है, उसी प्रकार से तुम मुझे चंचल मन के आलस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। अर्थात तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं लेकिन तुम इस समय मौन बैठे हुए हो। अब इसके पश्चात जब मनु ने किसी दूसरे मनुष्य की वाणी सुनी तो वह मन ही मन प्रसन्न हो गया और आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर यह कौन है। उस मधुर वाणी को सुनकर के मनु सोचता है, सुना मनु ने जब मधुगुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। उसके पश्चात जब मनु ने यह वाणी सुनी तो उसे मधुकरी कासा, जब मधुकरी अर्थात भंवरे के समान, सानंद अर्थात आनंद से पूर्ण जब यह मधुगुंजार अर्थात मधुर वाणी को सुना। इसके पश्चात जब मनु ने भंवरे की आनंदपूर्ण मधुर गुंजन के समान, गुंजार के समान इस वाणी को सुना तो किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मुख नीचा कमल समान। तो उस समय वह अपने मुख को नीचा करके, अपने कमल के समान मुख को नीचा करके बैठा हुआ था और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो यह प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, यह प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि का कोई सुंदर सा छंद हो। अर्थात जब उसने किसी दूसरे मनुष्य की वाणी को सुना तो वह मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। जब मनु ने यह भंवरे के समान आनंद से पूर्ण मधुर गुंजार सुना अर्थात मधुर वाणी को सुना, तब वह अपने कमल के समान मुख को नीचा किए हुए बैठा हुआ था और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसने प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि का कोई सुंदर छंद सुन लिया हो। अर्थात उसे वह वाणी इतनी सुंदर प्रतीत हुई कि मानो उसने प्रथम कवि का कोई सुंदर छंद सुना हो। एक झटका सा लगा, जो मनु था उसको झटका सा लगा। वो शांत बैठा हुआ था, वो मान चुका था कि इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य अब शेष नहीं है, तो उसको एक झटका सा लगा, यानी वह आश्चर्यचकित हो गया। उसका जो भ्रम था वो झटके से टूट गया। लगा सहर्ष और वह हर्षित हो गया। उसे एक झटका सा लगा और उसे प्रसन्नता हुई। निरखने लगे लुटे से, वह निरखने अर्थात देखने लगा। लुटा हुआ सा वह देखने लगा अर्थात एकटक देखने लगा कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, और सोचने लगा कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है, यह वाणी किसकी है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और उसका जो कुतूहल अर्थात जिज्ञासा थी वह उसे मौन रहने नहीं दे सकी। अर्थात अपनी जिज्ञासा के कारण वह मौन नहीं रह सका। वह उसी प्रकार से आलस्य से युक्त, निराशा से युक्त बैठा नहीं रह सका। उसके पश्चात जब मनु ने श्रद्धा की वाणी को सुना तो उसे एक हर्षपूर्ण झटका सा लगा, यानी उसे एक सुखद आश्चर्य की अनुभूति हुई। इसके पश्चात मनु को एक हर्षपूर्ण झटका लगा और वह उसे लुटा हुआ सा अर्थात आश्चर्यचकित सा देखने लगा और सोचने लगा कि यह कौन है जो इतना सुंदर संगीत गा रहा है। उसकी जिज्ञासा के कारण वह मौन बैठा ना रह सका और उसके पश्चात वह श्रद्धा को देखने लगा। और देखा वह सुंदर दृश्य। उसके पश्चात जब उसका कौतूहल, उसकी जिज्ञासा उसे मौन रहने नहीं दे सकी तो उसके पश्चात उसने घूम कर देखा कि आखिर ये वाणी किसकी है। और देखा वह सुंदर दृश्य। उसके पश्चात उसने वह सुंदर दृश्य देखा, नयन का इंद्रजाल अभिराम। अभिराम अर्थात सुंदर, इंद्रजाल अर्थात जादू के समान। इसके पश्चात मनु ने वह सुंदर दृश्य देखा जो उसके नैनों पर जादू करने वाला था, यानी उसके नैनों पे इंद्रजाल के समान था, जादू करने वाला था। अर्थात श्रद्धा का जो रूप था वो अत्यधिक सुंदर था। और देखा वह सुंदर दृश्य। इसके पश्चात मनु ने वह सुंदर दृश्य देखा जो उसके नैनों पे जादू करने वाला था। कुसुम वैभव में लता समान। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुसुम वैभव में अर्थात फूलों के वैभव अर्थात संपदा से लता समान, लदी हुई कोई लता हो, फूलों से युक्त कोई लता हो। एक लता है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अथवा घनश्याम अर्थात बादलों के बीच में चंद्रिका अर्थात चंद्रमा हो, अर्थात बादलों के बीच में सुशोभित कोई चंद्रमा हो। इसके पश्चात जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उसने वह सुंदर दृश्य देखा जो उसके नैनों पर जादू करने वाला था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो फूलों की संपदा से लदी हुई कोई लता हो,
अथवा बादलों के बीच में चमकता हुआ सुशोभित होता हुआ चंद्रमा हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, अनुकृति अर्थात अनुसार या फिर उसी की नकल की तरह। हृदय की अनुकृति, हृदय की ही तरह जैसा उसका श्रद्धा का हृदय सुंदर था उसी की तरह बाह्य उदार, उसकी बाह्य काया भी, उसका बाहरी रूप भी अत्यधिक सुंदर था। अर्थात जैसा उस श्रद्धा का हृदय था वैसी ही उसके बाह्य काया भी अत्यधिक सुंदर थी, अर्थात उसका रूप भी अत्यधिक सुंदर था। एक लंबी काया, और श्रद्धा की काया, जो श्रद्धा का शरीर था वो लंबा था, उन्मुक्त, और उसकी जो भावनाएं थी वो उन्मुक्त थी, अर्थात उसके मन में जो जिज्ञासा थी उसके अनुसार उसने तुरंत प्रश्न कर लिया था, तो उसकी भावनाएं उन्मुक्त थी। श्रद्धा का जैसा हृदय था उसी के समान सुंदर उसकी बाहरी काया भी थी, अर्थात उसका रूप भी था, और उसकी काया अर्थात उसका शरीर लंबा था और उसकी भावनाएं उन्मुक्त थी। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और श्रद्धा ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो मधुपवन अर्थात मधुर पवन से या फिर वसंत ऋतु की पवन से, क्रीडित अर्थात खेलता हुआ, वसंत ऋतु की पवन से हवा से खेलता हुआ कोई शिशुशाल, शाल का कोई शिशु अर्थात छोटा सा वृक्ष हो, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो सुशोभित हो रहा हो, सौरभ अर्थात सुगंध से युक्त हो करके। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बसंत की हवा से खेलता हुआ कोई छोटा सा साल का वृक्ष हो जो सुगंध से युक्त होकर के सुशोभित हो रहा हो। इसके पश्चात जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो जैसी उसका हृदय उदार था उसी प्रकार से उसका रूप भी अत्यधिक सुंदर था। वह एक लंबी काया और उन्मुक्त भाव से युक्त स्त्री थी, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बसंत की हवा से खेलता हुआ कोई साल का छोटा सा वृक्ष हो जो खुशबू से या फिर सुगंध से युक्त होकर के सुशोभित हो रहा हो।